हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बुनियादी पद्धति, बेसिक मेथड। बुनियादी शिक्षा पद्धति के जन्मदाता महात्मा गांधी थे। देश में स्वतंत्रता दिलवाने एवं एक नई सामाजिक और आर्थिक ढांचा बनाने के प्रयत्न में महात्मा गांधी ने शिक्षा के महत्व को भली प्रकार समझ लिया था। तत्कालीन भारतीय शिक्षा में व्याप्त दोषों को देखकर वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि देश और उसके निवासियों का कल्याण होना असंभव था। अतः उन्होंने 1933 के अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में अपने बुनियादी शिक्षा संबंधी विचार व्यक्त किए। इसके लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति ने 1938 में गांधी जी के विचारों को क्रमबद्ध करके बुनियादी शिक्षा को सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया। बुनियादी शब्द हिंदी के आधारभूत शब्द का फारसी रूपांतरण है। इसे निम्न कारणों से आधारभूत माना गया है। बुनियादी शिक्षा का स्वरूप भारत की राष्ट्रीय सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा संगठन को आधार मानकर तैयार की गई है। यह शिक्षा प्रत्येक भारतीय, चाहे वे स्त्री हों या पुरुष, धनी हो या निर्धन, हिंदू हो या किसी अन्य जाति के, सबकी आधारभूत संपत्ति है। यह प्रत्येक भारतीय बालक की अनिवार्य आधारभूत शिक्षा के रूप में स्वीकार की गई है। यह शिक्षा बालक की आधारभूत आवश्यकताओं और रुचियों में गहरा संबंध स्थापित करती है। यह शिक्षा सामुदायिक जीवन के बुनियादी व्यवसायों से संबंध रखती है। यह शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प के द्वारा प्रदान की जाती है, जिससे व्यक्ति इसका प्रयोग अपने जीवन यापन के लिए कर सकते हैं। यह शिक्षा सभी भारतीयों को ऐसा आधारभूत ज्ञान देती है जो उनको अपने वातावरण को बुद्धिमत्तापूर्वक समझने और प्रयोग करने में सहायक होती है। बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत। बुनियादी शिक्षा जनसाधारण की शिक्षा का सिद्धांत है। इस शिक्षा के अनुसार अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का सिद्धांत बच्चों को दिया गया है। इसके द्वारा बच्चों को स्वावलंबी शिक्षा का सिद्धांत दिया गया है। सामाजिक शिक्षा का सिद्धांत, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा का सिद्धांत और हस्तशिल्प का सिद्धांत, साथ ही शारीरिक श्रम का सिद्धांत, इसके अनुसार ही बुनियादी शिक्षा को बनाया गया है। बुनियादी शिक्षा में कई गुण हैं, जैसे यह शिक्षा क्रिया प्रधान है, यह शिक्षा बाल केंद्रित है, यह शिक्षा स्कूल, घर और समाज के जीवन में सामंजस्य स्थापित करती है, यह शिक्षा बालक की आध्यात्मिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, इसमें हस्तश्रम को महत्व दिया गया है। यद्यपि इसमें गुण होते हुए भी कुछ दोष पाए गए हैं, जैसे यह शिक्षा नगरों की तुलना में गांवों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। यह शिक्षा उत्पादकता सिद्धांत पर अधिक बल देती है, इससे यह कुटीर उद्योग का रूप ले लेती है। यह शिक्षा ना तो बालक का सर्वांगीण विकास कर पाती है और ना उसे सामान्य शिक्षा देने में सफल होती है। यह शिक्षा काल्पनिक व वास्तविक व्यवहार से परे है। इसमें बालक के बौद्धिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के उचित संतुलन का अभाव है। तो आज का हमारा टॉपिक बुनियादी शिक्षा पूरा हुआ। धन्यवाद।